कस्टमर का, जब भी आपके पास कस्टमर आए और बोले कि सर, भैया, दुकानदार जो भी आपको जो लगता है वो बोले कि हमारा फोन ये डेड है, इसको देखिए कितना खर्च लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि ठीक है, हम इसका ट्रेसिंग करके बता सकते हैं कि कितना खर्च लगेगा, उसके बाद आप बताइएगा इसको, अगर आगे उसको सोल्व करना है तो बताइए, वरना हम स्किप कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्ट हम चार्ज बता दें 2,000 5,000 वो भाग जाए। ऐसा ना हो कि हम 500 100 रुपये चार्ज बता दें और उसमें काम कुछ ज्यादा हो जाए, उसके बाद हम क्या है, जैसे इसको काम को लेके बैठे, इस वर्क को लेके बैठे, हमें तो पता नहीं इसमें क्या है, अब उसको बोल दे भैया 1,000 रुपया लगेगा, अगर ज्यादा लगेगा तो भाग जाएगा लेके फोन को। कम बता दिए तो हमें लॉस होगा इसमें, अगर काम ज्यादा है तो इसलिए उसको ऐसे बोलना है कि अभी हम इसको ट्रेसिंग कर रहे हैं, कितना खर्च लगेगा उसके बाद आपको बता सकते हैं, तब आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सॉल्व कराइएगा। उसके बाद वो बोलेगा ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या है हमारा, जब भी हम फोन लेंगे तो इसको खोलेंगे और आई स्कैन करेंगे कि इसमें कोई छेड़छाड़, कोई टेक्नीशियन तो नहीं किया है। कि आज के डेट में क्या है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे जो भी सोशल मीडिया जो भी है, उसमें लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया है, उनमें देख के उसको छेड़छाड़ कर देते हैं। जो भी, अगर जिनको भी नॉलेज नहीं है, छेड़छाड़ कर देते हैं, बना बनाया फोन भी बिगाड़ के रख देते हैं। थोड़ा सा वर्क है और उसको पूरा बिगाड़ के रख देते हैं। तो इसको क्या है, आई स्कैन करना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, हमें 6 पोर्ट चार्जर अगर हमारे पास है तो उसको इसमें डालना है, इंटर कराना है। फिर देखना है कि 6 पोर्ट जो हमारा चार्जर है उसमें क्या रीडिंग आ रही है, 0.6 ले रहा है, 1.2 ले रहा है। जिस रीडिंग के हिसाब, जैसे क्या है, लो रीडिंग 0.6 आता है तो हमें इसका समझना है कि हाँ कुछ तो इसमें हलचल है। 1.2 आ रहा है, ऐसे समझना है कि लग रहा है तो चार्जिंग ले रहा है। इसका जब एक मेथड होता है, जब हमारे स्टूडेंट जो आते हैं, जैसे उनको क्लास चलता है तो एक दिन फॉल्ट फाइंडिंग का चलता है, डीसी मशीन को कैसे रीड किया जाता है, वन बाई वन, एक से लेके जेड तक पूरी रीडिंग बताई जाती है। उसके अंदर ही हम लोगों का क्या है, पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से है। उस बेस पे हम काम करेंगे। अब हमने चार्जर पे लगाया, जैसे चार्जर पे लगाया 0.6 ले रहा है, ये तो कंफर्म है कि ये हमारा फोन ऑन नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फोन को निकालेंगे। अभी ये जो टेक्नीशियन एक शॉपकीपर लेके आया है, तो क्या है कि इसको पूरा खोल खाल के लेके आया है। कोई नहीं, आपके पास भी जो टेक्नीशियन लेके आता है तो जितना हो सके उतना उसमें जोड़ लगा के बनाने की कोशिश करता है। बनाने भले भले ना बनाए, लेकिन उसको बिगाड़ तो देता ही है, आपको वर्क को बढ़ा देता है। कोई नहीं, अब इसमें ये पूरा खोल के लाया है तो हमने देखा, जो काम क्या किया है कि इसका शील्ड निकाला है और उसमें कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, जितना उसको नॉलेज था शील्ड वोल्ड निकाला है और चेक किया, उसको नॉलेज उतना उसके पास सेटअप नहीं है तो वो लेके आया, इसको बना दीजिए। अब इसके बाद हमारा ये, हमने देख लिया कि कहीं छेड़छाड़ नहीं है। अब ये हमारा जो छोटा व्यू दिख रहा है आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा, तो क्या करते हैं, अपने पत्ते को इसको हम निकालते हैं और एक बार माइक्रोस्कोप पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि माइक्रोस्कोप पे कैसा ये दिखाई दे रहा है इसका व्यू। आप लोगों को भी पता चले कि हाँ इसका व्यू कैसा है, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे। अब इसके हम बैक पैनल को यहाँ साइड से रख देते हैं। ये हमारा, देखिए, एक जगह छोटा हमारा कैमरा भी चल रहा है और एक ये भी कैमरा चल रहा है, माइक्रोस्कोप भी दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, ये हमारा चार्जिंग का जो सेक्शन है, ये जो हमारी आईसी लगी हुई है, ये वाली जो आईसी लगी है, ये डीसी टू डीसी आईसी है। इसके बगल में ही हमारा क्या है, इंडक्टर कॉइल है, जो बीपीएच का कॉइल होता है। इसमें क्या है कि सील्ड अच्छा से निकाला है। उसके बाद और कुछ इसमें हमें देखने को नहीं मिला। देखिए, ऐसे हम पहचान सकते हैं हमारी क्या है, LUV, ये हमारी ग्राफिक की आईसी है। ये उसके बगल में ही जस्ट हमारी लाइट की, ये हमारी ग्राफिक की आईसी है, ये लाइट की आईसी है। अगर आप वर्क करने लगेंगे, आप लोगों को क्या इसमेटिक का नॉलेज हो जाएगा, बोर्ड का धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा, तो ऐसे ही पहचान सकते हैं। ये हमारी ग्राफिक की है, हमारी लाइट की आईसी है। दूसरी हमारी है डीसी टू डीसी आईसी है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, ओनली शील्ड को निकाला है। उसके बाद इधर पावर आईसी की तरफ भी शील्ड निकला हुआ है। जैसे देखिए, हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर हुआ। एक मिनट, एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को व्यू फुल स्पेस में नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है हम लोगों का, BT बैटरी कनेक्टर है। इसके बाद हमारा ये क्या है, सब बोर्ड का कनेक्टर है। ये सब बोर्ड का हमारा कनेक्टर है, B टू B, बोर्ड टू बोर्ड जो हमारा चार्जिंग के लिए है, ये कनेक्टर है।
उसके बाद एक हमारा एलसीडी का है, दोनों एक ही साथ पत्ते में रहता है, C2 में, C20 में। तो दोनों एक फोल्डर के साथ यहाँ से आते हैं। अब ये हमारा पावर आईसी हुआ। जस्ट पावर आईसी का आप लोगों को क्या है, नंबर दिख रहा है, एमटी का, मीडियाटेक का है, 6357 CRB, जो पॉपुलर है। इसमें देखिए छेड़छाड़ हुआ है, थोड़ा शील्ड को निकाला है इधर से, ये हमारा क्रिस्टल है। ऐसे करके देखते हैं एक एक सेक्शन को। आई स्कैन कर रहे हैं, देखिए बोर्ड का व्यू बिल्कुल क्लीन दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। बोर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं है, ओनली शील्ड को निकाला है, और उसको नॉलेज नहीं है तो हमारे यहाँ लेके आ गए हैं, है ना। देखिए कहीं भी कोई वाटर डैमेज कुछ भी नहीं है, यानी ये चलाते चलाते, वो बोला था, अगले कस्टमर से पूछा था तो बोला कि चलाते चलाते चार्जिंग में लगाए थे और चला रहे थे तो डेड हो गया। ये हमारी 6357 CRB आईसी है। अब इसको क्या है, स्मेटिक में देखते हैं, जो हमारा स्मेटिक टूल है। सॉरी दोस्तों, हम क्या है, थोड़ा सा स्मेटिक बोलते हैं। अब इसको बोर्नियो स्कमेटिक बोला जाता है। तो थोड़ा सा फास्ट के लिए देखिए, बोर्नियो स्कमेटिक है ये, थोड़ा सा फास्ट के लिए हम स्मेटिक बोल देते हैं, तो इतना मैनेज कर लीजिएगा। अब हम रियलमी C20 के मॉडल पे आते हैं। तो सबसे नीचे रहता है हमारा Xiaomi का, उसके ऊपर थोड़ा सा, ये हमारा दूसरा डाटा शीट खोला, ये हमारा मोबाइल फोन सोल्यूशन। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और आ जाते हैं अपने Xiaomi है, उसके ऊपर जस्ट यहाँ सैमसंग है, सैमसंग के बगल में यहाँ रियलमी में आ गए हम। अब रियलमी C20 में हमारा बहुत सारा वर्जन आता है, तो हमने देखा है RMX जो हमारा है, ये वाला है, इस मॉडल से मैच कर रहा है। अब इसको देखते हैं, देखिए कंपोनेंट नेम को हम सबसे पहले वेरीफाई कराएंगे कि मैचिंग कर, हमारा मदरबोर्ड इस मॉडल से मैचिंग कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही वर्जन में कई सारे मॉडल आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मॉडल है, जैसे सैमसंग में भी आता है, इसमें भी आता है। तो ये हमारा चार्जिंग का DC to DC आईसी है, जो यहाँ लिखा भी है चार्जर। जस्ट हमने आपको बताया था कि ये लाइट आईसी है और ये ग्राफिक आईसी है, सेम वही चीज है। मेन मदरबोर्ड के व्यू पे एक बार आ जाते हैं। ये हम लोगों का DC to DC आईसी है, उसके बाद ये हमारा आईसी है लाइट आईसी, यानी ये बोर्ड मैच कर रहे हैं। उसके बाद एक बार और मैचिंग करेंगे बोर्ड के इस साइड से, कनेक्टर के बैटरी BTB जो हमारी कनेक्टर है वहां से मैचिंग कर लेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा टॉप है और इधर बॉटम लेयर है। बैटरी कनेक्टर के पास 1 2 3 4 5 TP पॉइंट है। मेन बोर्ड पे आते हैं, देखिए मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ मैचिंग हो रहा है ना, यानी ये हमारा यही सेम मॉडल है। एक बार और वेरीफाई करेंगे पावर आईसी से। ये हम लोगों का पावर आईसी है, जो MT6357 CRB है। बोर्ड हमने देख लिया कि हमारा इससे मैच कर रहा है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले DC मशीन से हम इसको ऑन करने करके ट्राई करेंगे कि DC मशीन में इसका रीडिंग कितना दे रहा है, उस बेस पे हम इसको आगे बढ़ेंगे। क्या है, मल्टीमीटर से भी होगा, बट मल्टीमीटर क्या है कि अब थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, अब DC मशीन आ गई है, DCPS, जो DC पावर सप्लाई मशीन है। इससे प्रॉब्लम को थोड़ा फास्ट क्विकली हम फाइंड कर सकते हैं। हम रहने दे। एमडी सर डीसी मशीन, एमडी सर DC मशीन का व्यू दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल दिखाई दे रहा DC मशीन दे रहा है। थोड़ा सा सेटअप इधर कर देते हैं, देखिए 4.2 वोल्ट पे हमने सेट किया है, 3 एम्पियर। इसके कनेक्टर को ढूंढ लेते हैं। अभी इसको डाउन करते हैं, मेन कैमरे को ऑन कर देते हैं।
चलिए आ गया स्क्रीन। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये हमारा पावर सप्लाई का कनेक्टर है, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अभी इसका पावर ऑन नहीं किए हैं, ऐसे नहीं किए हैं कि ताकि शॉर्टिंग ना हो। ये हमारा थोड़ा सा, ये हमारा पावर की का कनेक्टर है, जिसको पता नहीं रहता है कि कहाँ कौन सा है, तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ ट्यूजर से एक बार प्रेस कर देते हैं तो काम बन जाता है, इसको पता करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। ऐसे चाहें तो हम स्नेटिक से भी पता कर सकते हैं कि पावर की कौन सा है। ये हमारा 4 वोल्ट 3 एम्पियर से पावर सप्लाई डीसी मशीन ऑन हो चुकी है। इसमें देखिए कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है, यानी ये क्लियर है कि हमारी वी बैट की लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी बैट और बीपीएच की, यानी प्राइमरी लाइन में कोई प्रॉब्लम इस मदरबोर्ड में नहीं है। ऐसे इसको देखा जाता है। स्क्रीन थोड़ा फुल यहाँ कर ले। देखिए। स्क्रीन जी जी, थैंक यू। स्क्रीन थोड़ा फुल कर, बस ताकि सब चलिए, कुछ। हाँ, सही है, बिल्कुल सही। यहाँ 4 वोल्ट 2 एम्पियर 3 एम्पियर में 2 वोल्ट और 3 एम्पियर पे हमने सेट किया। अब यहाँ जैसे ही इसको ऑन करेंगे, अभी ये हमारा मशीन ऑन नहीं है, यहाँ से एक ऑन ऑफ करने के लिए इमरजेंसी बटन दिया रहता है, उसके बाद हमने ऑन किया। ऑन किया तो ये दिखा रहा है कि हम कोई भी रीडिंग नहीं ले रहे हैं, यानी जो हमारा मदरबोर्ड है एक कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा। अब इसके पावर बटन को हम ट्रिगर करते हैं। देखिए कितना गया, 70 तक जा रहा है, और उसके बाद छोड़ने पे 0 हो रहा है। एक बार और ट्रिगर करके देखते हैं। 30 40 50, मतलब 70 तक जा रहा है और छोड़ने पे 0 आया। इस केस में क्या है, हम लोगों को क्या देखना है, बीपीएच को देखना है। लो बूटिंग के केस में आता है, यानी पावर बटन हम प्रेस कर रहे हैं तो 50 70 के बीच में है हमारा। अब इसके बाद क्या है, हम बीपीएच को देखेंगे, उसके बाद पावर जो हमारा इसमें लगा है उसके बेस पे हम इसको प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारा मदरबोर्ड है, अगर हम चाहें तो डीसी मशीन से यहाँ बैठ कनेक्टिंग करके और पावर बटन को क्लिक करके उसके बाद हम एक एक वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। दूसरा, जब भी हम चार्जर को लगाते हैं तो हमारा फोन इनिशियली ऑन हो जाता है। आप लोगों को भी पता है कि फोन ऑफ रहता है। अब जब भी हम चार्जर लगाते हैं तो उसमें बैटरी का परसेंटेज शो करता है, बट वो फोन ऑन नहीं रहता है, लेकिन वो फोन ऑन रहता है, बस सोया रहता है। जैसे आदमी नहीं है कि एक इंसान जिंदा रहता है लेकिन वो सोया हुआ है, उसका पूरा हार्ट पूरा माइंड सब कुछ वर्क कर रहा है, बस वो नींद में है। सेम वही चीज है, ये मदरबोर्ड है हमारा। जब भी हम चार्जिंग में लगाते हैं तो इनिशियली ऑन हो जाता है, बस उसको जगाया नहीं जाता है, लेकिन वो जगा रहता है, सोया रहता है लेकिन वो मदरबोर्ड ऑन रहता है। तो क्या करते हैं, इसको बैटरी कनेक्ट करेंगे, एक बार डीसी मशीन कनेक्ट करेंगे, पावर ट्रिगर करेंगे। इसमें हमको क्या प्रॉब्लम होता है, तो जब भी डेड सेट आता है तो क्या करना है आप लोगों को, चार्जर लगा के हॉट टेस्टिंग करना है। हॉट टेस्टिंग में अगर कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिलता है, वोल्टेज नहीं मिलता है, तब फुल टेस्टिंग करना होता है। तो अभी देखिए इससे हमने पत्ते कनेक्ट कर लिए हैं, जो हमारा चार्जिंग का ये पत्ता है। ये देखिए हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, इसमें हम चार्जर इंटर कर रहे हैं। और आप लोगों के सामने ही एक हमारा चार्जिंग चल रहा है, इसको निकाल लेते हैं। हमारा फोन चार्जिंग हो रहा है, इसको निकाल लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर आप तो दिखाए कि वहाँ चार्जिंग हो रहा है। यहाँ देखिए अभी ये खाली है, चार्जिंग नहीं हो रहा है। इसको हम लगाए, देखिए कितना ले रहा है ये रीडिंग। इतना करने के बाद अगर चाहें तो आप बैटरी कनेक्ट करके यहाँ चेक कर सकते हैं। तो बैटरी जब भी कनेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ 0.6 ले रहा है, यानी ये हमारा मदरबोर्ड डेड है। बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए चार्जर को हमने लगा दिया। ये देखिए चार्जर हमने इसमें इंटर किया। जब चार्जर इंटर किया है, थोड़ा सा उल्टा लगता है इसमें, चार्जर इंटर किया, अब हमें एक एक वोल्टेज को चेक करना होगा। यही हमें प्रॉब्लम होती है, इसी बेस पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक तो जो भी फ्रेशर है उनको समझ आ जाता है, इसी बेस से समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें। तो हम बताते हैं आपको।
आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। यहाँ देखिए इसका क्या है, हमने कंपोनेंट नेम खोल के रखा है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका अगर स्मेटिक मिल जाता है तो वर्क करने में आसानी होता है, बट इस मॉडल का रियलमी का ज्यादातर स्मेटिक नहीं दिया है। लेकिन इसका बिड मैप दिया है तो भी हम कर लेंगे। अगर बिड मैप भी नहीं दिया हो, कोई सोल्यूशन नहीं दिया हो, तो आईसी बेस पे हम काम कर सकते हैं। यहाँ आईसी का नोज मार्क है, इसका ऐसे काउंटिंग होगा 1 2 ABCD ऐसे काउंटिंग करके जो मदरबोर्ड में दूसरी आईसी लगी होगी हमारी स्मेटिक में दिया रहता है, उससे इसको प्रॉब्लम को फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। तो वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। जी धनंजय जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? इसका क्या है, बिड मैप मिल रहा है, तो बिट मैप से इसको हम देखेंगे। ये हमारा कौन सा मदरबोर्ड है, सॉरी पावर आईसी है, 6357 CRB है, तो इसका बिट मैप है। और हम क्या करेंगे, दूसरे किसी मदरबोर्ड में जो मॉडल में लगा हुआ है ये हमारी जो पावर आईसी, इसको उसके स्मेटिक से प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो हमारा रेडमी का मॉडल रहता है उसमें इसका दिया रहता है। तो रेडमी 9C में लगा हुआ है 6357 CRB। एक बार कंपोनेंट नेम में वेरीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइव है ना। खुल गया। पावर आईसी को देखते हैं, एक बार वेरीफाई करते हैं। 6357 CRB, और इस वाले मॉडल में भी 6357 CRB। इसका क्या है, इसका स्मेटिक दिया हुआ है, तो स्मेटिक बेस पे इसका स्मेटिक और इसका बिट मैप को दोनों को मर्ज कर लेंगे, फिर उससे हम प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं। इसका स्मेटिक हमने ओपन किया। देखिए ये स्मेटिक है। यहाँ ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि सर इसका कहाँ क्या दिया हुआ है, लेकिन आप जैसे ही क्लास को ज्वाइन करेंगे आप लोगों को इतना डीपली बता दिया जाएगा कि आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा पावर सेक्शन है, कौन सा सीपीयू का सेक्शन है। तो हमने Redmi 9C का डायग्राम को ओपन कर लिया है। अब इसके बिड मैप को भी ओपन कर लिया है, दोनों को मर्ज कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ से कंबाइन करेंगे इसमेटिक। इस वाली बोर्नियो इसमेटिक में सॉरी दोस्तों, इस वाले में क्या है कि कंबाइन का ऑप्शन दिया है, तो इसके बिड मैप को यहाँ जोड़ते हैं और इसको दोनों को मर्ज कर लेते हैं। इसको क्या है कि ज्यादा लोड पड़ गया, ये कट गया। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो नेट से चलता है, ऑनलाइन चलता है। तो अभी कट गया तो ये हमारी गलती तो है नहीं। खुल गया। कौन सा मॉडल हमने लिया था? Redmi 9C का लिया था, स्मेटिक। आ जाते हैं यहाँ पे 67796। इसके स्मेटिक को इसका डायग्राम खुल गया। कौन सा हमारा मॉडल है, Realme C
20, Realme C20 में आ गए, यहाँ नीचे आ जाते हैं। ये रहा हमारा मॉडल। इसके बिल्ड मैप को ओनली खोलते हैं, ओपन करते हैं, ताकि हम लोगों का क्या है, सारा वेरीफाई तो हो ही चुका है। चलिए खुल गया, कंबाइन किए और इसको यहाँ से दोनों को कंबाइन कर लिया। एक साइड हमारा जो मेन प्रॉब्लम वाला Realme C20 का इसका बिट मैप है, और दूसरा दूसरे के स्मेटिक से इसको प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। कैसे इसका प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। आ जाते हैं हम अपने पावर सेक्शन पे, तो आ सकते हैं ऐसे भी, थोड़ा सा इधर आते हैं। आ गए MT6357 CRB। हेलो जी MD सर। हाँ जी बोलिए। कोई रिकॉर्डिंग को छेड़छाड़ किए नहीं। चलिए ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ चार्जर इंटर किया है। ये वाला हमारा B2B कनेक्टर है। तो इसको देखते हैं, इसका बी बस का, ये हमारा बी बस की लाइन है। देखिए ये हमारा बी बस की लाइन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बीट में बताएगा। अगर इसका टीपी पॉइंट रहता है, ज्यादातर 100% बी बस की लाइन में हमारा एक टीपी पॉइंट रहता है। उसको सबसे पहले चेक करेंगे कि हमने जो चार्जर इंटर किया है यहाँ तक वोल्टेज प्रोवाइड हो रही है कि नहीं। तो हमने इस पे क्लिक किया, और ये हमारा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा बी बस का टीपी पॉइंट है। तो सबसे पहले अपने मदरबोर्ड पे यहाँ बी बस हम चेक करते हैं। चलिए आप लोगों को अब व्यू, थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं सही से, ये ठीक है। कैमरा वो थोड़ा बड़ा कर लीजिए ना वो स्क्रीन। जी जी कर लेते हैं सर। चार्जर लगा दिया हमने। अब यहाँ पे हमें क्या है, बीबस का टीपी पॉइंट है। मल्टीमीटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ऑन नहीं है। ऑन करते हैं अपने मल्टीमीटर को। कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट। जो बीबस हमने यहाँ चार्जर इंटर किया है वो वोल्टेज मिल रहा है हमें। अब हमें क्या है, चार्जिंग आईसी तक पहुंचना है कि चार्जिंग आईसी तक ये वोल्टेज वीबीएच बना रहा है कि नहीं। तो इसका क्या है, दूसरा साइड दिया हुआ है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम। उसके बाद क्या है, हमें कहाँ जाना है, अपने बीपीएच पे जाना है कि बीपीएच कहाँ है। तो ये हमारी चार्जिंग आईसी है, ऐसे ही आप लोगों को इंडक्शन कराए हैं। तो जस्ट इसके बगल में ही हमारा बीपीएच का कॉइल है, इस पे क्लिक करते हैं। और ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, पावर आईसी तक भी जाता है। तो पावर आईसी के जस्ट हमने यहाँ क्या है, बोर्ड को ऊपर किया ही है, जस्ट टॉप लेयर है। तो इधर भी चेक कर लेंगे, अगर हमें बीपीएच मिल रहा है तो हमें इससे प्रॉब्लम को पता चल जाएगा कि हमारा बीपीएच तो आ रहा है कि नहीं। ये हमारा बीपीएच जो पावर आईसी है, पावर आईसी के बगल में जो छोटे छोटे इंडक सॉरी कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे हमारा देखिए यहाँ से बीपीएच होते हुए, यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आ रहा है। अगर हम यहाँ बीपीएच वेरीफाई कर लेते हैं, तो हम श्योर हो सकते हैं कि जो हमने चार्जर लगाया है, यानी डीसी टू डीसी जो हमारी आईसी है, वो बीपीएच बना रही है, वर्क कर रही है। अब इसके आगे हमें और क्या चेक करना है, तो पहले इस वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। आ गए हम अपने पावर आईसी के साइड, पावर आईसी के साइड आ गए। अब हम क्या करते हैं, चार्जर को इंटर करते हैं।
चलिए आप लोगों को व्यू मिल रहा है। यहाँ देखते हैं बीपीएस हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, लाइट ऑफ हो गई है। इधर तो हमारा ग्राउंड का है, इधर भी ग्राउंड है। एक बार वेरीफाई हो लेते हैं कौन सा हमारा कैपेसिटर है। ये जो बड़े बड़े कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, यही हमारा। एक बार वेरीफाई करते हैं, चार्जर का वोल्टेज मिल रहा है। चार्जर के बाद बीपीएस का देखते हैं। देखिए कुछ फ्लैक्चुएशन हो रहा है। एक बार मल्टीमीटर की लाइट को ऑन करते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, अंधेरे में ना रहे। ठीक है, लाइट लाइट ऑन हो गई है। बीपीएस देखते हैं कि इसको मिल रहा है कि नहीं, पावर आईसी को, मेन बीपीएस। तो इधर तो नहीं है, इस साइड देखते हैं। इस साइड भी नहीं है, इधर भी। इस रीडिंग में हमें बीपीएस मिलना चाहिए, तो एक बार वेरीफाई होते हैं कि हमारा 1 2 3 4 जो हमारे बड़े बड़े इंडक्टर देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और 1 2 3 4 5 ये जो हमारी है, इस साइड हमें बीपीएस मिलेगा। हम क्या है दूसरे साइड चेक कर रहे थे, इसीलिए नहीं मिल रहा था। आ जाते हैं अपने माइक्रोस्कोप के व्यू पे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब चेक करते हैं। नहीं मिल रहा है, इधर भी कोई हलचल नहीं है। एक बार वेरीफाई होते हैं कि हमारा जो वीबस है वो सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो अपने मल्टीमीटर को एक बार वेरीफाई कर लेना है कि हमारा मल्टीमीटर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए हमारा मल्टीमीटर वर्क कर रहा है। यहाँ देखिए थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ऐसा नहीं है, जब भी प्रॉब्लम को देखना है तो अपने मल्टीमीटर को भी देखना है। ऐसा ना हो कि कहीं कभी कभी हो जाता है रेयर केस में कि हमारा मल्टीमीटर ही कहीं से थोड़ा बहुत छोड़ देता है और हम इधर घूमते रहते हैं, हमारा वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। देखिए अब सही है। अब अपने मल्टीमीटर को वेरीफाई कर लिए। हाँ देखिए 4.1, यानी हमारा बीपीएच यहाँ तक मिल रहा है। बीपीएच के बाद अब क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने स्मेटिक में। बीपीएच के बाद जो मीडिया टेक का बुक सीक्वेंस है उसमें क्या है, बीपीएच के बाद हमारा क्या बनता है, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ। जो हायर एलडीओ इसमें क्या है, BS1 के नाम से जाना जाता है। उस वोल्टेज को चेक करते हैं कि बन रहा है कि नहीं। अगर वो वोल्टेज बन रहा है तो उसके आगे जो वोल्टेज है उसको देखेंगे। तो आ गए हम अपने पावर आईसी के कंट्रोल सेक्शन पे हैं। तो यहाँ क्या करते हैं हम, एम टी 6357 लिखते हैं, जो यहाँ लिखा है, और यहाँ से सर्च करते हैं। एक बार सर्च किए, इसी सेक्शन पे आ गए। ये हमारा बग का सेक्शन है। यहाँ देखिए BS1 कितने नंबर पिन पे से आउट हो रहा है, A16 और B16 नंबर पिन से। यहाँ इसका क्या है कि नाम भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ A1। तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसकी काउंटिंग कैसे होती है, घड़ी की दिशा में 1 2 3 की होती है, और जो हमारी ABCD होती है उसकी उल्टी होती है। तो यहाँ हम A17 तक आ गए, और ये हमारा A16 और B16 है। जो BS1 यहाँ लिखा भी है, इसके पिन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कहाँ लेके जा रहा है। इस वाले इंडक्टर पे लेके जा रहा है। जस्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 नंबर का जो इंडक्टर है, यहाँ BS1 का हमारा इंडक्टर है। अब BS1 का वोल्टेज कितना रहता है यहाँ तो लिखा नहीं है, लेकिन जब आप लोग क्लास करेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। ऐसे अभी बता दे रहे हैं, छुपा नहीं रहे। BS1 का हमारा जो हायर एलडीओ का वोल्टेज है 2.5, 2.2 और 2.5 के समथिंग रहता है।
तो हम देखते हैं कि अभी चलते हैं अपने मदरबोर्ड पे, मेन व्यू पे। उसके बाद क्या करते हैं, पहले वेरीफाई करा देते हैं आप लोगों को। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला जो हमारा है BS1 का है, चार्जर लगा हुआ है हमारा। सावधानी से हमें यहाँ इंटर करना है। तो जस्ट इसके बगल में ही हमें दिखाई दे रहा है कैपेसिटर, इससे मिला हुआ है। ये वोल्टेज देखिए फ्लैक्चुएशन में है। देखिए हमारा मल्टीमीटर हलचल कर रहा है, लेकिन फ्लैक्चुएशन में। देखिए, हटाया, फिर लगाया, आधा वोल्ट के समथिंग बन रहा है, फिर हटाया, देखिए, है ना। यानी हमारा ये बूट सीक्वेंस के माध्यम से हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादा देर तक हमें चार्जर इंटर करके वहाँ छोड़ना नहीं होता है। नहीं तो ज़्यादा देर तक चार्जर इंटर करके रखेंगे तो हमारी जो भी IC है वो हीट करके खराब हो जाएगी, और उसके आगे भी सर्किट में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हॉट टेस्टिंग हमने चेक कर लिया कि BPH के बाद जस्ट उसके बाद जो हमारा बूट सीक्वेंस में जो हायर LDO आता है वो नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग यानी मल्टीमीटर से GR लेंगे, GR वैल्यू, ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी लाइन में कितना GR है। उस GR के माध्यम से फॉल्ट को फाइंड करेंगे। अगर GR वहाँ लो मिलता है तो वो लाइन प्रॉब्लम में है। फिर उसको क्या करेंगे, बीप मोड में चेक करेंगे, बीप मोड में वहाँ शॉर्टिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक बार DC मशीन से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो लाइन लीकेज में है कि नहीं। तो जो 6357 CRB है, इसका बूट सीक्वेंस यही है कि सबसे पहले BPH, उसके बाद BPH के बाद और भी जो छोटे छोटे लाइन है वहाँ, यहाँ इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। और भी जो हमारा क्लास चलता है उसमें बताया जाता है जो क्रिस्टल का वोल्टेज है और छोटी छोटी वोल्टेज सबसे पहले बनती है। इससे वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग कि हमारी पावर IC तक वोल्टेज मिल रहा है, और वोल्टेज तो मिल रहा है लेकिन पावर IC आगे वोल्टेज भी बना रही है। यानी कि इसमें पावर IC हलचल कर रही है, पावर IC के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आउटपुट को पहले देखते हैं। तो यहाँ तो सारी वोल्टेज को हम शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या करते हैं, जब हम लोगों का मीडिया टेक जो सेट है, जो 6357 CRB जो सबसे पॉपुलर है, तो इसका बूट सीक्वेंस भी है हम लोगों के पास। जब क्लास जो स्टूडेंट करते हैं उनको एक चार्ट दिया जाता है सारा, एक इसी का नहीं, बहुत सारे IC का, 4-5 IC का एक बूट सीक्वेंस दिया जाता है। बूट सीक्वेंस क्या होता है, एक सीढ़ी होता है। जैसे एक सीढ़ी की 10 डंडे हुए, 10 डंडे है, आपको एक छत पे ट्रेवल करना है। तो क्या है, जब तक आप 2 नंबर या 1 नंबर सीढ़ी पे अगर पैर नहीं रखेंगे तो डायरेक्ट आप 10 नंबर पे यानी छत पे नहीं जा सकते। सेम उसी तरह इसका स्टेप होता है। तो उसी स्टेप पे हम लोग चलेंगे। तो हमने देखा कि हमारा BS1 नहीं बन रहा है, वहाँ फ्लैक्चुएशन कर रहा है, बन रहा है, यानी उसका GR चेक करेंगे। उसके बाद जो और जो लाइनें हैं उनको चेक करेंगे। BPH का हमारा वोल्टेज स्टेबल था, तो BPH की लाइन को हम इग्नोर करेंगे। डायरेक्ट अपने आ जाते हैं मदरबोर्ड पे। थोड़ा माइक्रोस्कोप का व्यू बड़ा कर लेते हैं। जस्ट जिस इंडक्टर पे हमने चेक करके आपको दिखाया था फ्लैक्चुएशन का, वहाँ GR चेक करेंगे। इंडक्टर दिखाई दे रहा है, ये हमारा इंडक्टर है। और अपने मल्टीमीटर को क्या है कि हम अभी DC मोड में किए हैं, तो इसको डी फॉर डायोड मोड में कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा इसको लाइट को ऑन करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है तो थोड़ा इस हैंड से करते हैं। चलिए, लाइट ऑन हो गई। अपने मल्टीमीटर को एक बार वेरीफाई कर लेना है कि हमारा मल्टीमीटर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वर्क कर रहा है। कोई नहीं, लाइट ऑफ हो जा रही है तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ क्या करते हैं, हम डायोड मोड लेते हैं। डायोड मोड मतलब मल्टीमीटर का रेड वाला प्रॉप ग्राउंड करेंगे और ब्लैक वाले से यहाँ GR चेक करेंगे। चलिए, अपने मल्टीमीटर को वेरीफाई कर लिया। एज ए शॉप खुला हुआ है, थोड़ा बैकग्राउंड है, इधर उधर लोग आए हैं। यहाँ GR कितना मिल रहा है, 415, 0.415। अगर इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग,
415, लेकिन इसको क्या बोला जाता है 0.400 के समथिंग एजीआर मिल रहा है। प्रोब को चेंज करेंगे और यहाँ जीआर चेक करेंगे तो देखिए कितना जीआर मिलता है, यहाँ ओएल मिल रहा है, यानी ये लाइन सही है। अब इसके बाद क्या है, एक बुक सीक्वेंस होता है हम लोगों का, जैसे आप लोगों को बताई है। तो इसमें जो हमारी चार्जिंग आईसी जो है, सॉरी जो पावर आईसी है, इसमें क्या है, छोटे छोटे एलडीओ बनते हैं जो सभी आईसी तक ट्रेवल करते हैं, आते हैं अपने इससे माइक्रोस्कोप पे, सॉरी इसमें टिक पे। अब इसमें क्या है कि छोटे छोटे जो वोल्टेज बनते हैं ब्रेक सेक्शन से, अगर उसमें प्रॉब्लम रहती है तभी भी ऐसा केस होता है। तो क्या करते हैं, जो ज्यादातर केस में देखा जाता है कि जो हमारी पावर आईसी, जो ए वाली पावर आईसी है, जो लाइन शॉर्ट होती है उस लाइन को चेक करेंगे। कौन सी लाइन होती है हमारी, एक लाइन होती है यूएसबी वीबस की लाइन। दूसरी कौन सी लाइन शॉर्ट होती है, जो VIO18 है, जो बिना किसी से पूछे फोन को जैसे ही ऑन करेंगे, चार्जर लगाएंगे, पूरे बोर्ड में, मदरबोर्ड में ट्रेवल कर जाती है। वो लाइन अगर प्रॉब्लम में रहती है तब भी हमारा मेन मदरबोर्ड ऑफ हो जाता है, वो क्योंकि बाई डिफॉल्ट वो लाइन ऑन रहती है। तो एक बार VSB की लाइन को चेक कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, 1.8 की लाइन को चेक करेंगे। अभी क्या है कि हमें पता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जब आप लोग भी क्लास लेंगे तो एक ऐसा वेब बताया जाएगा कि सबसे पहले जब क्या होता है, कोई शॉपकीपर बैठा है शॉप ओपन करके, तो कस्टमर जब आते हैं, जब मार्केट में प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों को भी पता है कि ये मॉडल है तो इतना प्रॉब्लम आता है। एक कस्टमर आया तो सामान लेने आता है कि पकाने आता है, किसमें कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो सेम इसी तरह हम लोगों को क्या है कि एक सीक्वेंस भाई पता चल गया है कि कौन सी लाइन में ज्यादा लोड पड़ती है। जैसे आप लोग भी कोई हार्ड वर्क करते हैं एक फैमिली मेंबर में, तो क्या होता है, जो ज्यादा हार्ड वर्क करता है उसको ज्यादा उसकी हेल्थ ज्यादा खराब होती है, तो सबसे पहले उसी को अटैक करते हैं हम। तो हमने क्या बताया था, एक VUSB की लाइन को बताया था, तो हम इसके स्मेटिक में ही सर्च कर लेते हैं, जो 9C का हमने ओपन किया है, VUSB, PMU VSB रहता है। चाहे तो उससे भी सर्च कर सकते हैं और इससे भी सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखे हमने VUSB ए लाइन J14 नंबर पिन से आउट होके CPU में जाती है। ज्यादातर ये लाइन शॉर्ट मिलती है, तो इसको देखते हैं J14 नंबर पिन पे। तो हमने क्या देखा था, यहाँ से ए शुरू होता है, ABCD ऊपर जाएगा और यहाँ तक J आ गए, और यहाँ 14 आते हैं, 7, 9, 14। VUSB यहाँ लिखा भी है, इसका देखते हैं कहीं TP पॉइंट कुछ मिल जाता है, जस्ट CPU के बगल में ही इसका पॉइंट मिल जाता है। तो क्या करते हैं, देखिए अपने मदरबोर्ड पे आते हैं हम, एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। ये जो हमारा मदरबोर्ड है, इसका CPU का शील्ड नहीं उठा है, तो क्या करेंगे हम, CPU का शील्ड अभी हम नहीं उठाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर वाली लाइन को, जो ज्यादा प्रॉब्लम में आती है उस लाइन को देखेंगे, अगर वो लाइन सही मिलती है तब इसके शील्ड को ओपन करेंगे। ऐसे नहीं कि जहाँ इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो पूरा शील्ड को ओपन कर देंगे, छेड़छाड़ कर देंगे, बोलेगा कस्टमर की हमारे बोर्ड का तो सत्यानाश कर दिया। तो क्या करते हैं हम, जो CPU है हमारी, इसके बगल में ही इसका TP पॉइंट, सॉरी हमारा एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा था, ये जो है, इसको देखते हैं। अगर ये हमारा कैपेसिटर अगर फील्ड के बाहर होगा तो इसको GR से हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखते हैं एक बार, ये हमारा CPU का व्यू है। CPU के जस्ट कोने पे ही एक कैपेसिटर और दूसरा एक और एक कैपेसिटर है। यहाँ मेन बोर्ड पे देखते हैं, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। आ गए अपने मेन मदरबोर्ड के व्यू पे। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए यही वाला जो हमारा कैपेसिटर है, जो VUSB की लाइन पे है। एक बार और आप लोगों को दिखा देते हैं, ऐसा ना हो कि सर आप दिखाए और हमें समझ नहीं आया। जस्ट एक कैपेसिटर है, उसके बगल में ये वाला है दूसरा नंबर कैपेसिटर, ये VUSB का हमारा कैपेसिटर है। तो क्या करते हैं, अपने मेन व्यू पे आ जाते हैं बोर्ड के,
और यहाँ GR चेक कर लेते हैं। हमारा मल्टीमीटर का प्रोब सही है, रेड को ग्राउंड किया और यहाँ GR लेते हैं। यहाँ कितना GR मिल रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, 500, 0.555 के समथिंग मिल रहा है, यानी ये GR सही है। अब इसको इग्नोर करेंगे, जो हमारी जो ज्यादातर लाइन प्रॉब्लम में आती है उस लाइन को चेक करते हैं, क्या वो लाइन तो सही है कि नहीं। इसमें कौन सी लाइन है, वो VIO18 का है। तो डायरेक्ट इसमें अगर इसके स्पेटिक में VIO18 लिखेंगे तो वो लाइन हमें दिखा देगा पावर IC के कितने नंबर पिन से आउट हो रहा है। ये हमारा पावर का कंट्रोल सेक्शन है। ब्रेक सेक्शन में इसका दिया होगा, कोई नहीं। थोड़ा सा ये लाइन पूरी बोर्ड में ट्रेवल करती है तो ये बहुत जगह घुमाएगा। आप लोगों को ट्रिक बताया जाएगा, क्या है कि इसका एक हम व्यू देंगे, एक GR व्यू देंगे कि कैसे इसका GR लिया जाता है, तो आप प्रॉब्लम को आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी क्या है कि हमारी ये जो पावर IC है इसका दिया हुआ है पिन डिटेल, तो चाहे तो हम यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें बहुत सारी लाइनें हैं और हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसको क्या करते हैं, हम इसके मर्जिंग जो किए हैं इसको कट करते हैं और डायरेक्ट वहां ढूंढेंगे। अब इसके जो हमने 9C का खोला हुआ है डायग्राम, उसमें लिखते हैं VIO18 की लाइन, यहाँ हमें आसानी से मिल जाएगा। वहाँ कंफ्यूजन हो रहा था, आप लोगों को भी हो रहा होगा कि सर कहाँ क्लिक कर रहे हैं और कहाँ जा रही है, हमें पता नहीं चला। जस्ट देखिए, हमने इसको खोला और पावर IC के LDO यानी ब्रेक सेक्शन तक हमें लेके आ गया। अब हमें क्या है, VIO18 की लाइन को ढूंढना है। जो VSB की लाइन थी जस्ट उसके नीचे ही B17 नंबर पिन पे हमारी VIO18 की लाइन है। ये हमें पता है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं। देखिए, VIO18 B17 नंबर पिन से इन हो रही है, इनपुट हो रही है। तो हम आ गए अपने पावर IC के व्यू पे। अब यहाँ देखते हैं कितना नंबर, 17 नंबर पिन था। एक बार और वेरीफाई हो जाते हैं ताकि हम बात, B17 नंबर की पिन है जो VIO18 की लाइन है, जो मदरबोर्ड में पूरे बोर्ड में ट्रेवल करती है बिना किसी से पूछे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, B17 को ढूंढते हैं। यहाँ A और B और 17 इधर से गिनती होगा, तो 17 देखते हैं कहाँ पे है हमारा। 11, 12, 13, 16, ये रहा हमारा 17। B17 की हमारी लाइन है जो VIO18 की लाइन है। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आप लोगों को क्या है, यहाँ व्यू दिखाई दे रहा है। मदरबोर्ड में बिना किसी से पूछे देखिए पूरी एक जाल जैसी बनी हुई है, ये ट्रेवल कर रही है। तो इसको क्या है, GR चेक करते हैं कि इस लाइन का GR कितना है। तो इसका GR पावर IC के जस्ट बगल में ही ये बड़ा सा कैपेसिटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बार जो हम क्या देखे थे, VS2 का जो हमारा इंडक्टर था जस्ट उसके ऊपर वाला जो है हमारा एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ है VIO18 की लाइन है, इसका GR देखते हैं। तो आ जाते हैं अपने मेन मदरबोर्ड के व्यू पे। इसका क्या है, व्यू को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा VS2 का इंडक्टर है, इसके ऊपर ही जस्ट हमारा ए वाला जो है, आप लोग भी देखे हैं, VIO18 की लाइन है, इसका GR लेते हैं। मल्टीमीटर को एक बार वेरीफाई करेंगे, देखिए हमारा मल्टीमीटर सही है। यहाँ GR देखते हैं कितना है, 5। इधर तो ग्राउंड है, इधर भी 5, 4, 5। इधर तो कुछ GR सही नहीं मिल रहा है, एक बार और देखते हैं। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ग्राउंड मिल रहा है। इस साइड क्या है, ग्राउंड, और इस साइड भी OL है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, ए कुछ दिक्कत है इसमें, यहाँ लो GR है। तो इसको क्या करते हैं, अपने मल्टीमीटर को बीप मोड में करते हैं। तो यहाँ बीप मोड में आ गया, अपने प्रॉप को यहाँ हटाएंगे तो देखिए ये हमारा
B4 में आ गया। अब यहाँ एक प्रोब को ग्राउंड करेंगे और मल्टीमीटर के यहाँ ग्राउंड वाले सिरे पे देखते हैं तो यहाँ ग्राउंड मिल रहा है हमें। दूसरा कैपेसिटर के जस्ट आप लोगों को व्यू दिख रहा है, इस साइड देखते हैं तो क्या मिल रहा है, ग्राउंड मिल रहा है। यानी यही हमारी लाइन शॉर्टिंग है, जो हमने बताया कि क्या करते हैं हम, जब भी हम शॉप पे बैठे हैं तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में कौन सी बीमारी कैसे आ रही है, तो उस वे पे हम काम करते हैं। सबसे पहले उस वे पे काम करते हैं। जैसे क्या है कि आपके पास जब भी 5A का अगर पुराना मॉडल आता है, कस्टमर बोलता है कि भैया देखिए ना, हम क्या है कि वीडियो देख रहे थे और हमारा फोन ऑफ हो गया, तो उस केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले उसके एमएमसी को देखना है। देखिए हम एक दूसरा तरीका समझा रहे हैं, हम इस बात को कई बार बता चुके हैं। अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई बुजुर्ग इंसान आपके पास अगर मेडिकल खोल के रखे हुए हैं, जैसे डॉक्टर की लाइन में बता रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर वो जाएगा बोलेगा कि देखिए हमें फीवर है, तो उस टाइम क्या है, उसको सारा चेकअप हो जाएगा। उसकी क्या है, सबसे पहले शुगर की जांच होगी, क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुका है, भाई इसका शुगर का जांच कर लीजिए। क्या पता इसका शुगर से तो कहीं प्रॉब्लम नहीं, क्या पता इसका बीपी का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है ना। जो जैसे बुजुर्ग हो जाता है तो उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है, सेम वही तरह उसी तरह हमारा जैसे 5A है, 6 है, 7 है, आप लोग भी देखते हैं, तो ज्यादातर एमएमसी की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डीसी में लगाते हैं और स्टक रहती है, रीडिंग को देखते हैं और डायरेक्ट एमएमसी की तरफ हम जाते हैं, पोर्ट बनाते हैं और हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमें पता चल जाती है कि हमारा एमएमसी का प्रॉब्लम है। इसी वेब में क्या है कि जो हमारी 6357 सीआरबी आईसी है, इसका ज्यादातर वीयूएसबी की लाइन और पीएमई वीयूएसबी की लाइन जो हमने बताया, वो लाइन प्रॉब्लम में आती है। VIO18 की लाइन प्रॉब्लम आती है, VS1 VS2 VIO18 की, सॉरी, जो हमारा रैन की वोल्टेज बनाता है वो प्रॉब्लम में आती है। जो एग्जिट बक कन्वर्टर लगा रहता है उसमें प्रॉब्लम आती है। इन सभी लाइनों से ज्यादातर मीडियाटेक में प्रॉब्लम आती है, इसी वेब में हम लोग काम करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या है कि इसमें हमारा बी पार, अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो क्या है कि आप लोगों को देखिए डीसी मशीन दिखाई दे रहा है। डीसी मशीन में क्या करना है, हमने यहाँ ऑलरेडी एक चैनल सेट कर रखा है। आप लोग भी, जब जो हमारे स्टूडेंट है उनको बताया जाएगा, अगर आप जो टेक्नीशियन है आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। यहाँ हमने 1 एम्पियर और वोल्टेज को सेट रखा है। देखिए यहाँ 4 वोल्टेज का है, यहाँ क्या है, 3 वोल्टेज का है। यहाँ 3 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा है, 2 एम्पियर है, और यहाँ 4 वोल्ट 5 एम्पियर है। और इस साइड चैनल को चेंज करते हैं तो 1 वोल्ट और 3 एम्पियर है। यहाँ छोटी वोल्टेज को चेक करने के लिए होता है। तो हम आ गए अपने, ये हम मैं चैनल 4 पे आ गए। यहाँ 4.2 वोल्ट और 5 एम्पियर है, तो इस लाइन से तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया नहीं जा सकता। अब क्या करते हैं, हम अपने डीसी मशीन को 5वें चैनल पे लेके जाते हैं। देखिए 5वें चैनल पे 1.8 और 3 एम्पियर की हमारी यहाँ सेट है। तो क्या करते हैं, 1.8 से थोड़ा सा वोल्टेज को ड्रॉप कर लेते हैं, 1.7 हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। यहाँ से हमने ऑन किया, यहाँ ऑन हो गया। एक चीज और आप लोगों को बताते हैं, जो हम लोगों का छोटा वोल्टेज की लाइन होती है, 1.8 की लाइन है, तो जो हम डीसी मशीन में अपना जो एक कन्वर्टर लगाए रहते हैं, उससे जो वोल्टेज आउटपुट होती है, अगर वहां से चेक करेंगे तो हम इसको नहीं चेक कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये जो देखिए यहाँ जस्ट आप लोगों को डीसी मशीन में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से 2 टिप निकाल के रखे रहते हैं और यहाँ अपना ऐसे इसको सेट करके रखे रहते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। जैसे क्या है कि हमें शॉर्ट किलर की जरूरत नहीं पड़े। तो क्या करना होगा, हमें इस पे रोजिन स्मोक डालना होगा, तभी तो पता चलेगा जब वोल्टेज डालेंगे तो कि कहाँ स्मोक किधर बर्न कर रहा है, किधर जल रहा है, क्या है, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा। ऐसे थिनर से भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम यहाँ मदरबोर्ड पे जहां जहां ये लाइन ट्रेवल कर रही है, जिसका शील्ड ओपन है पावर आईसी के सेक्शन के साइड, उधर क्या करते हैं, हम रोजिन स्मोक डालते हैं। रोजिन स्मोक थोड़ा सा हाई टेम्परेचर करना पड़ता है अपने आयरन को, तब जाके रोजिन स्मोक अप्लाई होता है, नहीं तो क्या है कि स्मोक अप्लाई नहीं होता है। इसका और भी एक जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं, वो तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास थर्मल कैमरा है,
तो भी आप कर सकते हैं। जिनके पास थर्मल कैमरा नहीं है तो रोजिन स्मोक से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कोई नहीं, इससे भी हो जाता है। तो देखिए, हमने क्या है, लगभग पूरे मदरबोर्ड पे रोजिन को अप्लाई कर दिया है। अब क्या करते हैं हम, डीसी मशीन के ग्राउंड वाले प्रोब को, ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, डीसी मशीन के ग्राउंड वाले प्रोब को कहीं, ये जो हमारा नेटवर्क सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ या कहीं भी, इसको ग्राउंड को डायरेक्ट फिक्स कर लेंगे। ग्राउंड से हमें कोई, कहीं भी जहां भी ग्राउंड है इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे सुविधा लगे आप सोल्डरिंग कर सकते हैं या एक ट्यूजर से उसको फिक्स कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फिक्स कर लिया है। चलिए यहाँ इसी पे, जैसे यहाँ ग्राउंड जो दिख रहा है, जो नेटवर्क सेक्शन का हमारा सर्किट शेप के लिए लगा है, यहाँ एक कर लेते हैं और यहाँ मेन फेज से इसको वोल्टेज देते हैं। तो एक बार वेरीफाई हो लेते हैं कि हमारा जो फेज की लाइन है, जो यानी ग्राउंड यानी पॉजिटिव यानी वह VI/18 की लाइन है, वो कौन सी हमारी है। ऐसा तो नहीं कि हमने ग्राउंड पे ही अटैच किया। तो जो ये हमारा इंडक्टर है VS1 का, इसके ऊपर ही पावर आईसी के जस्ट फ्रंट साइड पे जो है, ये हमारा मेन वोल्टेज की लाइन है, दूसरा ग्राउंड की है। आ जाते हैं अपने मदरबोर्ड के व्यू पे। तो पेज को बड़ा कर लीजिए। ये हमारा इंडक्टर है जो VS1 का है। जस्ट इसके ऊपर ही हमारा ये जो कैपेसिटर है, ये हमारा VI/18 की लाइन है। अब यहाँ ये हमारी पॉजिटिव की लाइन है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं और जहाँ जहाँ ये जा रहा है वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो हमें तो क्या है कि यही मिला है, तो सबसे पहले यही चेक करते हैं। एक चीज और बताते हैं आप लोगों को, जब भी आप, क्या है कि हैंड हैंड जो आप लोगों को मूव करता है, तो क्या करना है कि बहुत सारे लोग क्या है कि ग्राउंड को इधर उधर हिला देते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस केस में क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी वोल्टेज की लाइन है उसको अपने हाथ को स्टेबल कर लेना है और अपने डीसी मशीन का जो ग्राउंड है उसको हटा के रखना है, ठीक ना। ये देखिए हमने यहाँ लगा लिया और अपने ग्राउंड को यहाँ अटैच करें। देखिए एक बार और देखिए, हमने यहाँ पॉजिटिव लाइन को कनेक्ट करके रखा है। हाथ को हटा देते हैं ताकि आप लोगों को व्यू दिखाई दे अच्छा से। देखिए ऐसे करना है, ऐसे करके और ग्राउंड को लगाना है। कहीं भी कोई हलचल नहीं हो रही है, इसलिए कि हमने यहाँ ऑन नहीं किया। ऑन किया, अब देखते हैं। देखिए रीडिंग ले रही है, इधर कोई हीटिंग तो नहीं हो रही है। आगे देखते हैं इधर कहीं कुछ बर्न हुआ कि नहीं। चलिए, इस साइड तो देख लिया। अब थोड़ा सा आगे, इस थोड़ा सा मदरबोर्ड जैसे यहाँ देखिए, क्या है कि व्यू में दिखाते हैं, माइक्रोस्कोप के नहीं। यहाँ देखिए इस साइड भी हमारा वोल्टेज जा रहा है, तो इधर दिखा, इधर थोड़ा स्मोक डाल के देखते हैं, अपने माइक्रोस्कोप को दिखाते हैं ताकि आप लोगों को ये ना लगे। चलिए इस साइड भी स्मोक हो गया। अब क्या करते हैं, अपने बीड मैप से वेरीफाई कर लेंगे कि किस कैपेसिटर पे ये वोल्टेज इधर जा रहा है। तो जस्ट ये हमारा, ये तो डिस्प्ले का कनेक्टर, जस्ट इसके ऊपर ही ये जो दो हमारा कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज जा रहा है। तो यहाँ हम इन अपने वोल्टेज को डीसी मशीन को डालेंगे और देखेंगे कि ये बर्न हो रहा है कि नहीं, और इसके आसपास कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं। आ जाते हैं अपने मदरबोर्ड के व्यू पे। यही था हम लोगों का वोल्टेज की लाइन। जो एक बार और वेरीफाई हो लेते हैं, क्या है कि फोन बनने से पहले खराब नहीं करना है। ये हमारा जो एक लाइन कतार में जो कैपेसिटर दिखा रहे हैं, इसके बगल में ही हमारा पॉजिटिव का लाइन है और इस साइड ग्राउंड का है। व्यू को बड़ा कर लेते हैं, ये वाली जो हमारी है, इंजेक्ट करते हैं वोल्टेज को और देखते हैं कहीं कुछ हलचल होता है कि नहीं।
हो तो रहा है हलचल। कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार और इसको दिखाते हैं आप लोगों को। मिल गया प्रॉब्लम। ये वाला हमारा कैपेसिटर बर्न हुआ है। एक बार और दिखाते हैं, शायद कुछ मिले आप लोगों को, दिखाई दे। आ गए अपने व्यू पे। देखिएगा ध्यान से। ग्राउंड किया और वोल्टेज की लाइन पे देखिए यहाँ कितना बड़ा स्मोक दिखाई दे रहा है। ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है जल गया। क्या पता इसी लाइन से प्रॉब्लम है, तो इस कैपेसिटर को क्या करेंगे हम चाहे तो तोड़ के निकाल सकते हैं, चाहे तो अपने एसएमडी से निकाल सकते हैं। तो क्या हम करेंगे, इसको हम तोड़ के नहीं निकालेंगे। तोड़ के इसलिए नहीं निकालेंगे, यहाँ जो कंपोनेंट लगा है इस कंपोनेंट को लगाएंगे, ताकि हमारी सर्किट में जब भी प्रॉब्लम आए तो ये एक गार्ड का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो जब भी सर्किट में हमारी प्रॉब्लम आए तो दोबारा हमारा सर्किट को बचा के रखे। ऐसा नहीं है कि अगर जो दरवाजे पे कोई गार्ड गार्ड खड़ा है तो उसको छुट्टी पे दे दें, तब क्या होगा, चोर आएगा और घर में घुस जाएगा डायरेक्ट। तो क्या करते हैं हम, 300 के समथिंग रख लेते हैं और एयर को थोड़ा सा 1-2 पे रख लेते हैं और ऑन करते हैं, को रिमूव कर लेते हैं। देखिए इतना जल गया था कि ऑटोमेटिक टूट गया। इसको क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद समझ आएगा। अब जहां हम जीआर चेक किए थे सेम वहीं पे जीआर चेक करते हैं। मल्टीमीटर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अपने मल्टीमीटर को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ शॉर्टिंग है कि नहीं, हट गया या अभी भी है। देखिए एक साइड हमारी ग्राउंड की लाइन है और एक साइड इधर शॉर्टिंग हमारा हट गया। अब यहाँ जीआर चेक करते हैं। आप बोलेंगे कि सर जीआर कितना आता है, तो जीआर भी देखते हैं। 500 के समथिंग है, यानी ये हमारी लाइन ओके हो गई। अब क्या करते हैं हम, डीसी मशीन से इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले क्या किए थे, डीसी मशीन से ही ऑन करके चेक किए थे कि ये क्या इसका हलचल है। तो इसका क्या है कि डिस्प्ले कनेक्टर अभी हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसका डीसी मशीन का कनेक्टर लगा दिए और आ जाते हैं अपने इस साइड जो कनेक्टर यहाँ पावर की का टीपी दिया हुआ है। डीसी मशीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम क्या करेंगे, अब अपने वोल्टेज को चेंज करेंगे और यहाँ अप्लाई किए, पावर को ट्रिगर करेंगे। इसका रीडिंग ऐसा चल रहा है कि लग रहा है कि ये फोन ऑन होने वाला है। हटा दिए। जब 200 के समथिंग जाएगा तो देखिए हमारा ये फोन ऑन हो चुका है। जब 200 से ऊपर जाता है तो हमारा फोन ऑन हो जाता है। अब क्या करते हैं, एक बार इसको आप लोगों को डिस्प्ले लगा के दिखाते हैं कि हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ कि नहीं। कहाँ गया है केबल, ये रहा केबल। केबल को इंटर करते हैं। ये रहा इसका, माइक्रोस्कोप के व्यू पे भी दिखा देते हैं। कनेक्ट किए, पावर को ट्रिगर कर रहे हैं। डीसी मशीन को ऑन कर देते हैं, उसके बाद पावर ट्रिगर कर रहे हैं। क्या है कि थोड़ा बोर्ड ओपन है तो इसलिए वहाँ पावर ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये सही से ट्रिगरिंग नहीं हो रहा है। तो इस वे में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ एक स्क्रू भी लगा सकते हैं। यहाँ एक स्क्रू लगा लेंगे तो टाइम का हमारा लॉस नहीं होगा। क्या है कि इधर से उधर होता है, वही टाइम बर्बाद होता है। तो हल्का सा यहाँ एक स्क्रू लगा लेते हैं।
चलिए लग गया। अब ये पावर ट्रिगर करेंगे तो आसानी से ट्रिगरिंग हो जाएगा, टाइम को बर्बाद नहीं करेगा ये। लग रहा है कि इसका पावर की में भी कोई प्रॉब्लम है। कोई नहीं, पावर की में अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको भी देख लेंगे। डायरेक्ट बोर्ड को ओपन करके पावर ट्रिगर करेंगे, फिर बाद में इसको भी रिकवर कर लेंगे। एक बार और वेरीफाई हो लेते हैं पहले। नहीं हो रहा है। क्या करते हैं, इसके ओपन कर देते हैं बोर्ड से। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले चार्जर ही लगा लेते हैं। चार्जर से ही पता चल जाएगा। ठीक, बैटरी कनेक्ट कर लिया और चार्जर में क्या हमारा रीडिंग था, 0.6 था। डीसी मशीन बता रहा है कि हम ऑन हो चुके हैं मदरबोर्ड। तो यहाँ हम चार्जर को इंटर करते हैं और देखते हैं क्या रीडिंग ले रहा है। 0.64, ये देखिए 1 एम्पियर, और हमारा फोन ऑन हो चुका है। आप लोगों को क्या है, दूसरे कैमरे के व्यू में दिखा देते हैं। माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा व्यू ज़्यादा रहता है तो दिखाई नहीं देता है। देखिए ऑन हो गया ना। इसको ऑन हुआ ना, ये हमारा पावर ट्रिगर जो हम दबा रहे थे वहाँ थोड़ा सा पावर में प्रॉब्लम है, जैसे देखिए फास्ट मोड मोड में आ गया। ऐसे ही किसी प्रॉब्लम को फॉल्ट फाइंडिंग किया जाता है जब हमारा डेट सेट आता है तो। ऑन हुआ।